तमाशा करेंगे लोग। मैं लड़ रहा था वक्त के रहज़नों के खिलाफ, मैं लड़ रहा था वक्त के रहज़नों के खिलाफ, अब मेरे बाद इसका इआदा करेंगे लोग। काबिल एहतराम हरदुल अजीज ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला गुलाम मोहम्मद लोन साहब, नेशनल अवार्डी, इनके बगल में बैठे एक डायनेमिक एंड वर्सटाइल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर बारामूला श्री बलबीर सिंह रैना जी, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला श्री हरमिंदर जी, हमारे एसओ चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला जनाब मोहम्मद रमजान लोन साहब फर्जन, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जो टीम मंच पे बैठी है, जिनमें सईद मसूद गिलानी साहब, यूटी एग्जीक्यूटिव जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, फयाज अहमद फफू साहब, अब्दुल कुईम मीर साहब प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव्स, हमारे यहाँ हारून साहब, शेख हारून साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इशफाक नूर साहब, जिली बॉडी के जो जितने मेरे जिम्मेदारान यहाँ पे हैं, जोनल सदूर साहिबान, डेलीगेट्स, मोस्ट रेस्पेक्टेड टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, आदाब। सबसे पहले मैं अपने हरदुल अजीज ऑफिसर और उसकी पूरी टीम जो उनके साथ आई है, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की एंटायर लीडरशिप की तरफ से आप लोगों का वेलकम करता हूं और आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस लेवल का प्रोग्राम हमने डिजाइन किया था, अपनी पूरी जो हमारी क़यादत है जिला बारामूला की, हमने सोचा था एक ऐसा यादगार प्रोग्राम, एक जश्न की सूरत में हम ये प्रोग्राम मुनक़्क़द करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हुई जो सीओ साहब चाहते थे, लेकिन हम भी चाहते थे, वो हो नहीं पाया। लेकिन जितने भी सर मेरे एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये हमने सिर्फ 2-2, 3-3 लोगों को पूरे जिले जूनू से बुलाया है, क्योंकि हमें बच्चों के कैरियर का भी खास ख्याल है। हमने सोचा, हम चाहते तो यहाँ जगह नहीं होती, हमने सोचा था हम रिटायरमेंट के बाद भी एक दिन करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर टीचर्स के फोरम के साथी ही नहीं बल्कि जिला भर के मैक्सिमम असातिज़ा आए और आपके साथ बैठे और कुछ वक्त हम आपके साथ गुजारना चाहते थे। लेकिन फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये सादा लेकिन एक पुरवकार तकरीब है, जिसमें हम अपने रहनुमा, अपने गाइड और अब जो हमारे बाप समान है, जिसने हमेशा टीचर्स के सर पर एक बाप की तरह हाथ रखा, जिस तरह एक बाप अपने औलादों के सर पर रखते हैं। आज रिटायरमेंट का दिन जब आता है तो इस फितना के दौर में इज्जत के साथ ऑनरेबल एग्जिट होना ये कोई मामूली बात नहीं है। आप देख लीजिए, सेक्रेटरीट में ऑफिसरों का तांता बंधा रहता है, किसी का पेंशन बंद है, किसी का फिक्स नहीं हो रहा है, किसी की विजिलेंस क्लियरेंस नहीं है, किसी का कोई मामला नहीं है। आजकल के दौर में वो भी जिला बारामूला जैसे हसास डिस्ट्रिक्ट को 4 साल चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। और कुछ चीजें, एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने परसों भी कही, जब ये आए थे तो अब मैं जिला सदर बना था, जब ये जा रहे हैं तो मैं भी जिला से ऊपर जा रहा हूं उसके लिए। तो सीओ साहब ये टेक्शन तारीफ ये करेंगे, यहां पर कुछ चीजें हक से अदा करूं, इस इंसान हक है अदा कर, वो अल्लाह का भी शुक्र
नहीं कर सकता है। नबी फरमान उस कंसेप्ट की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा, दैट इज कम्युनिटी स्कूलिंग। जब यहां 2G सिस्टम था, मुल्क भर में जब पूरी दुनिया जूझ रही थी कोविड वायरस से, और वाहिद एक रियासत पूरी दुनिया में जहां पे 2G नेटवर्क था, और हमारे सीओ साहब ने बशर्ते गाइड, बशर्ते कैप्टन उसमें काम किया अपनी टीम के हमरा, खुसूसन हमारे बलबीर सिंह रैना जी यहां पे बैठे हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को दिया जो पूरी दुनिया में कहीं अभी लागू नहीं हुआ था। उसके बाद जब जिला बारामूला से ही वो सेक्रेट कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जिसमें कम्युनिटी स्कूलिंग हमारे टीचर्स ने की, बियाबानों में बैठकर, पार्कों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर हमारे टीचर्स ने बच्चों के रोशन मस्तकबिल के लिए काम किया अंडर द लीडरशिप ऑफ गुलाम अहमद नूर। अगर हम इनके दौर की बात करेंगे, 3.5 साल सीओ रहे, 3.5 साल में आप देख लीजिए 2 साल कोविड में चले गए, आपके मुझे लगता है 7 से 8 महीने अगस्त में चला गया जब आर्टिकल स्क्रैपिंग होगी। कहने का मतलब है दैट वाज अ चैलेंजिंग पीरियड। जिस चैलेंजिंग पीरियड में इसने अपनी टीम के हम जिसको बोलते हैं सबका साथ और सबका विश्वास, सबको साथ लेके, और एक जिला है जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना था, क्योंकि मैं एक तुंद वर्कर माना जाता हूं टीचर्स फोरम का, जब मुझे बनाया गया था तो मुझे बोला गया था तुम सीओ जो थोड़ा वोल्ट, वहां आपको रोज प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। किया जिले भर में बलबीर सिंह रैना जी बैठे हैं, इन्होंने जिस तरह से अपने डायनेमिक्स के साथ ये सीओ साहब के साथ चले, क्योंकि जो डिप्टी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, डिपार्टमेंट में होगा, जो डिप्टी होता है अगर वो वफादार होगा, अगर वो चलने वाला होगा, अगर वो कॉन्फिडेंट होगा और वो एफिशिएंट होगा, तो जो कैप्टन होता है उसको काम करने में मजा आता है। तो जिस तरह से सीओ साहब ने, यहाँ हारून साहब हैं, हमारे एसओ साहब हैं, जो बाकी लोग हैं, इशफाक साहब, और जितना भी इनका एंटायर अमला है, इन्होंने सबको साथ लेके चले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीओ साहब बोलते हैं, और मैं भी आज बोलना चाहूंगा, जो ट्रेड यूनियन, ये मैं बात जरूरी करना चाहूंगा क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बेटी है यहाँ पे, कि कुछ लोगों ने ट्रेड यूनियनिज्म को एक गुन्ना सिस्टम समझ के रखे थे। वो कुछ लोग समझते हैं ये गुन्नों की जमात है, मवालियों की जमात है, कुछ लोग समझते थे ये गाली गलौज करने वाली जमात है। लेकिन जब से हम ट्रेड यूनियनिज्म में आए हैं, हमने एक नारा दिया है कि आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आवर चाइल्ड एंड ए गुड लीडर कैन बी ए गुड टीचर। हम सबका नारा है, हमारे साथियों का नारा है, ए गुड टीचर कैन बी ए गुड लीडर। जो अच्छा टीचर नहीं होगा वो किसी भी सूरत में एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो मैं भी अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो 3 साल मेरे साथ चले। जो नारा हमने उस दिन दिया था 2020 में, 14 मई 2020 को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी, मैंने कहा था कि बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के साथ हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ना खुद कभी करेंगे। और ट्रेड यूनियनिज्म का जो एक खतरनाक कल्चर यहां पे बना हुआ था, खतरनाक इसलिए क्योंकि लोग कुछ पर्सनल मफाद रखते थे, सेल्फ इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन हमने एक नई तरह दी ट्रेड यूनियनिज्म को। हमने कहा कि बच्चा हमसे अलग नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से अलग नहीं है। ट्रेड यूनियनिज्म का कतई ये मकसद नहीं है कि हम सिर्फ अफसरों के ऑफिस में जाएं, उनके वी विल बैंग देयर टेबल्स एंड हम उनके दरवाजों पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, प्रोटेस्ट हमारा लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन उससे पहले हर एक ट्रेड यूनियनिज्म ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए हर वक्त तैयार उसको रहना पड़ेगा। तो आज सीओ साहब के अंडर में ये बात, हमारे जितने भी यहाँ एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं, हमारे हमदर्द बैठे हैं, टीचर्स फोरम के जिम्मेदार बैठे हैं, हम सब सीओ साहब को दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और एक मैसेज अभी मेरे व्हाट्सएप पे आया है, हमारे जो चेयरमैन हैं गणेश खजूरिया जी और यूटी प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी रातर साहब, उन्होंने भी बेस्ट विशेस हमारे सीओ साहब के लिए भेजी हैं। और रिटायरमेंट में एक बात जरूर होती है, क्या खोया और क्या पाया। अगर सीओ साहब देखेंगे 40 साल का इनका कैरियर है, अगर इस प्रसव तहकार से ज्वाइन करूं वाकई में तालीम मज, मुझे लगता है वो कागज और वो कलम उनको अभी भी याद होगा। ये उनके लिए मिसाल है। मेरे भी 22 साल सर्विस है। वक्त जो है बड़ी तेजी के साथ हमसे निकलता जा रहा है। जो लोग अभी भी महकमे में हैं, किसी भी कैपेसिटी में, हमें खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर न कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज मिसाल है हमारे सामने। लोग रिटायर होते हैं, मैंने बड़े बड़े अफसरों को रिटायर होते देखा है, लेकिन नाविक मगर आज ये सीओ साहब के लिए मैं बोलना चाहूंगा, आज ये हद है कि इनके पास टाइम ही नहीं है फंक्शन को अटेंड करने का। सर, दिस इज लव फॉर यू। जो भी फंक्शन करता है, कोई छोटी फंक्शन कोई बड़ी फंक्शन, हर कोई चाहता है कि मेरी डिफरेंट प्रिंसिपल से बात हुई। कुछ लोग नाराज भी हुए हैं कि आज सीओ साहब टाइम किए।
दिस इज लव। शायद आपने अच्छा किया है हम लोगों के साथ, और उसी की रिफ्लेक्शन आज हम आपको दे रहे हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी सर आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया है, रिश्ते का इसने मफाद किस बुनियाद पर डाल के हैं। कभी आपके दफ्तर में काम निकला, कभी नहीं निकला, पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं, रिजर्वेशंस होते हैं, वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, मगर जब भी आपके पास गए विद स्माइलिंग फेस आपने रिसीव किया। हमें ही नहीं, ये उसको हम खड़पे जीवन ना, जो भी टीचर जाता था, बाकी आसान से दशों कवर की कुछ चीजें होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर वो चीजें भी नहीं होंगी तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे टीचर्स है, मैं टीचर्स से गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे हाथों में कौम का मुस्तकबिल है, सानन अथन मज सानन बचन हुन मुस्तकबिल, तम मुस्तकबिल वारिस। कुन तम मामलस मज सनिस वस्तादस पन पान कम समझुन कह। आपका डिप्टी कमिश्नर कुर्सी पे बैठा है, दैट इज बिकॉज ऑफ वी पीपल। अगर कोई आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दुनिया में कहीं नफर ये क्लेम कर कि मैं जो कुछ भी हूं उस्ताद के बगैर, कहीं नफर क्लेम कर इवन हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के जो खुद के उस्ताद है वो रब कायनात है। यानी दुनिया पर गोडनुक इल्म है दुनिया पर आमुद सह परवरदिगार आमुद इल्म है, और उस्ताद बन के आए हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसलिए मैंने उस्तादस में कुन तम मामलस मज पन पान कम तर समझुन कि वी आर द मोस्ट रेस्पेक्टेबल क्लास ऑफ सच, मगर देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलवेज अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस ये कि यूज एस पेश वी शुड लव आवर प्रोफेशन, वी शुड रेस्पेक्ट आवर प्रोफेशन। तो यूज सोन लाइन खींचित जो हमारी मर्यादा है, हमें उस लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, हमें अपने काम से मतलब रखना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी शिविर साहब ने यहाँ पे छेड़ी, सर कल हमारा एक टीचर ऑफिशियल अपैथी का शिकार हो गया। हम ऑफिशियल अपैथी ही कहेंगे क्योंकि 8 साल के बाद जब रेगुलराइजेशन हुई तो कल आज सुबह जब हम उसके घर गए, सर अगर आप जाते तो मतलब दिल दहलाने वाला वहां पे सीन था। जब उसके बेटे ने मुझे कहा कि ये छेनवी पलो लगे शनवेरन, जब ये दूसरे टीचर्स को देखता था अमिस दिलस पे क्या तम साथ गुजरान, अमिस प्लान कोर्मुत काल ब्रेन हेमरेज गो, इसने प्लान किया था कि मकान तुल वो पोर क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, वन पापा जो स्टोरी मकान आसन। मगर मैं उस ऑफिसर को जालिम ऑफिसर ही कहूंगा। सर रात ही गो ब्या मामला मामूली कॉरिजेंडम उस क्वालिफिकेशन में, और उस जेडी साहब ने 6 साल लगाए कॉरिजेंडम को ठीक करने में। दिस इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट। सीओ साहब आप भी कुर्सी पे थे कल तक, परसों तक, 3 दिन 4 दिन के बाद तो आप जाएंगे। अगर अथा शलोमुत, अगर किसी दिलस शहरत पढ़मुस, उसकी फैमिली आपको दुआएं देंगे। सर मुझे नहीं लगता उससे बड़ा सदका, उससे बड़ी चीज आपके लिए कोई हो सकती है। इसलिए मेन गुजारिश है बलबीर जी डिप्टी सीओ साहब एसओ साहब डिफरेंट कैपेसिटी मज काम करान। मैंने कह खुदा जिस कुर्सी पे जो रुतबा आपको अल्लाह ने दिया है, हम सबको दिया है, तो इस करो सारी पन ऑफिशियल जिम्मेदारी तो इस करो तथ जिम्मेदारी पे ऐसा इंसाफ क्या परवरदिगार इंसाफ करने वाले लूक वो अल्लाह को बहुत पसंद है। और बशर्ते मुसलमान अत चीज पे ईमान युस जिम्मेदारी दिन ये टीचर गुजरा यह मुसलमान, और टीचर ये अफसर अत कुर्सी पे वो भी मुसलमान था, ये इसका दोष हम किसी दिल्ली वाले को नहीं देंगे। तो मेन रोज तो गुजारिश कि यह जिम्मेदारी रटम उस्ताद रूपस मज, अफसर रूपस मज, बाकी चीज रूपस मज करो तथ पर इंसाफ। तो आखिर पर सीओ साहब को मेरी तरफ से मुबारक। सीओ साहब आप रिटायर नहीं हुए हैं, क्योंकि जो फाइटर होते हैं, जो टीचर होते हैं, बेसिकली आप टीचर हैं, टीचर कभी मरते नहीं हैं, टीचर जो है वो कभी रिटायर नहीं होते हैं। लेकिन अगर टीचर सुन कंट्रीब्यूशन आज मजबत, अगर तम एज ए रहनुमा आज कुर्मुत सोसाइटी खतर कम, आज से सीओ साहब नाव हर घर में लिया जाता है, और सीओ बारामूला से रिटायर कर क्यों, न्यूज़ों में भी सीओ साहब फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं, अच्छे सिर्फ ए मतलब गो सीओ साहब परवरदिगार दिलन लुकन हंदन दिलन मज त्रावान इल्हाम। तो ये गुन घर घर वन खत की मैं क्या कोर, आज लोग वहीं से बोलते हैं। इसका सिंपली ये मकसद है कि परवरदिगार त्रावान दिलस मज इल्हाम कि कौन लोग मोहब्बत के लायक हैं, किम लोग से रेस्पेक्ट लायक, और वही प्यार और वही शफकत आपको आज मिल रही है। आखिर पर मैं 2-3 अशार सीओ साहब की नजर करना चाहूंगा, इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेना चाहूंगा। कह रही हैं दर्द में डूबी फजाएं अलविदा, कह रही हैं दर्द में डूबी फजाएं अलविदा, 400 छाई हैं अश्कों की घटाएं अलविदा। ये दरो दीवार ये सहने चमन, ये दरो दीवार ये सहने चमन, ये रौनकें किस तरह तेरी रफाकत को बुलाएं अलविदा। जुल्मत शब में हमेशा तूने जलाए मिस्ले चराग, जुल्मत शब में हमेशा तूने जलाए मिस्ले चराग, छू न पाए मत कभी तुझको हवाएं अलविदा।
देख किस चाहत से लब बसता है सब तेरे लिए। सीओ साहब तवज्जो फरमाएं। देख किस चाहत से लब बसता है सब तेरे लिए, साथ ले जाना ये अपनों की दुआएं। अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। दौरान मजलिस हमारे